आप मम्मी हैं? मैं मम्मी हूँ। अच्छा, किसकी मम्मी है? ओह, गुड्डे भी बैठे हैं यहाँ पे। गुड्डे भी बैठे हैं, गुड़िया भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो हो गई मेरी फजर की नमाज और कॉफ़ी भी हो गई है। कॉफ़ी वही वाली पी है जो कल छोटी बेटी ने बचाई थी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वही पी लिया। अब मुझे बच्चों के उठने का इंतज़ार है। बच्चे उठेंगे तो हम लोग स्कूल जाएंगे। उनकी आज पीटीएम है, तो चलिए। तो मैं हो गई बिल्कुल रेडी, बस बच्चियाँ उठेंगी, उनको तैयार करूँगी और निकल चलेंगे नाश्ता करा के। और मेरे ये ग्लव्स हैं, ये फटे हुए हैं, आज उनको सिल लेते हैं। नए ख़रीदने हैं ये भी, लेकिन फ़िलहाल काम चलाव के लिए सिल लेंगे। तो जब ये ग्लव्स थोड़ा सा फटा हुआ था तो मुझे ये आराम रहती थी कि मैं अपना मोबाइल जो कि टच स्क्रीन था वो आराम से चला सकती थी, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे ख़राब लगने लगा। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो सिल ही लें, और ये ऑलमोस्ट देखिए हो गया है। और अब मैं इसको एक आध साल और चला लूँगी इंशाल्लाह। सही लग रहा है ना अब? नहीं, पहले से तो अच्छा लग रहा है। बच्चे उठ गए, बड़ी बेटी ने दूध चोकोस भी खा लिया है। अब चलिए सबको तैयार करें और फिर निकले। और ये हम लोग निकल चुके हैं और फिर पीटीएम अटेंड करी और घर वापस आ गए। ने गंदा किया है या ये था। आइया ने तो नहीं किया है, तुमने किया लग रहा है। आपने किया है। अच्छा, वेट वाइप से पोंछ दे फिर बंद करिएगा, अभी ना बंद करिए। मैं बनाने जा रही थी अपने लिए पोहा, मगर अभी फ़िलहाल मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो मैं अपने लिए सैंडविच लगाने जा रही हूँ। एक पीनट बटर का, ये चॉकलेट वाली पीनट बटर है, बहुत अच्छी लगती है मुझको। हम लोग वो सादी वाली जो पीनट बटर थी होती है वो लगाते थे बचपन में, अपने पीनट बटर लगाते थे और उसके अंदर शहद लगाते थे और खाते थे, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने तो बहुत नटेला क्रम्पी ये सब मिलता था, बहुत खाई है। बल्कि मुझे तो स्कूल में भी मेरी मम्मा बना के वही दिया करती थी, एक ब्रेड और एक सेब, एक चिप्स, एक जूस। ये मेरा लंच होता था स्कूल का। मेरी सैंडविच बन गई, अब मैं इसको खाऊंगी। बड़ी बेटी को खाना दे दिया है, दाल चावल अचार, और छोटी बेटी अपना दूध पी रही हैं, इनको दूध दे दिया मैंने। क्या पकाए रोज़? आज भी दाल चावल पकाए और आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्ज़ी पकाई थी और रोटी थी, मगर इनको शायद पसंद नहीं है ना। हाँ, पता नहीं क्या, वो पहले पसंद थी, बहुत बहुत खाती थी, अब नहीं। कल टेस्ट करोगी? अच्छा, हाँ, तुम्हें दुद्धू सिर्फ पसंद है, ये तो कुछ खाती ही नहीं है, इनको सिर्फ दुद्धू ही पसंद है। सुबह शाम रात दोपहर हमेशा दुद्धू पीना है ना। आज मैंने खाना नहीं खाया तो मैं किचन में आ गई हूँ, करीब 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से स्नैक्स बनाए जाएँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का मेरा तरीका बिल्कुल आसान है। मैंने आलू लिए, उनको छील लिया और फिर उसके बाद उनको फ्राइज़ की शक्ल में काट के अच्छे से धुल लिया, और एक पैन में मैंने तेल गरम किया, उसमें अपनी सारी फ्राइज़ डाल दिए। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गए तो निकाल लिया, उसके ऊपर नमक छिड़का और सॉस के साथ सर्व कर दिया। अच्छा, आपने मेरे किचन में देखा होगा एक पिंक कलर का स्टूल रखा है, इतने में मेरी छोटी बेटी उसी पे खड़ी होकर बार बार नीचे ज़मीन पे कूद रही थी। मुझे यही डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, तो फिर मैंने वो स्टूल हटवा दिया। और फिर उसके बाद कहने लगी कि मम्मा मुझे मैगी खानी। मैंने कहा मैगी तो नहीं मिलेगी। फिर ये अमरूद लाए, इसको धुलवा के अब जा रही है खाने के लिए। और फिर मैंने अपने लिए बनाना शुरू किया आलू कचालू। मैंने ये आलू उबाल लिए थे, इनको छील लिया, छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद उसके ऊपर नमक, मिर्चा, चाट मसाला, भुना पिसा ज़ीरा और भुना पिसा धनिया डाल दिया। भुना पिसा पिसा धनिया डालने से बहुत इन्हांस हो जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फिर। और फिर उसके बाद पीछे आप देख सकते हैं मेरी बड़ी बेटी जो है खीरे भी काट रही थी। उसने कहा मम्मा मुझे कड़वाहट निकाल दी और मुझे काटना भी है, तो मैंने कहा काटो। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पोहा। पोहा बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप पहले देख भी चुके हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया, उसके अंदर प्याज और हरा मिर्चा डाल के हल्के से भून लिया, और फिर उसके अंदर राई के दाने, सौंफ, हल्दी और नमक डाल के दोबारा से थोड़ा सा भून लिया। और फिर उसके अंदर अपना जो धुला हुआ पोहा हमने रखा हुआ था साइड में, वो डाल दिया। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके अंदर शक्कर डाली थोड़ी सी और उसको डिश आउट कर लिया, निकाल लिया। निकालने के बाद उसके ऊपर नींबू छिड़का और
सर्व कर दिया। अच्छा, मेरा पहले दफ़ा जो मैंने पोहा बनाया था वो ख़राब हो गया था, फिर मैंने दोबारा से पोहा बनाया और पोहा बना के अब मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं खाने। अब देखिए पोहा बिल्कुल परफेक्ट है। और क्यों हुआ था वो वैसे आप लोग मुझे बताइएगा। पहली दफ़ा असल में पानी बहुत गर्म था, मैंने गर्म पानी से धुल दिया था, तो उसी टाइम शुरू ही में वो बिल्कुल बिल्कुल गीला हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर दूसरी दफ़ा मैंने ठंडे पानी से धोया उसको, तो अब सही बना है। और ये देखिए मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ। इसके अंदर भुना पिसा धनिया डालने से बहुत टेस्ट बदल जाता है। डिलीशियस। ये देखिए छोटी कैसे सो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस कमरे की सफाई की थी आप लोगों के साथ मिलके, देखा होगा आप लोगों ने। तो मैंने कहा था इस कमरे की भी धुलाई और सफाई करनी होगी। तो जब ये बेड हम लोगों ने खिसकाया, पूरा हम लोगों ने इस तरफ तक की कर दिया था, तो उसके नीचे से इतने सारे खिलौने निकले, एक कंडिया भर के खिलौने निकले और इतना ही कूड़ा निकला। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने खिलौने होंगे इसके नीचे। देख लीजिए इतने सारे खिलौने। अभी ये धुले नहीं, अभी इनको धुलना भी है, धुल के फिर उसके बाद जगह पे लगाऊंगी। और पता नहीं इस अलमारी के नीचे कितना गर्दा, कितनी गंदगी होगी, वो तो निकाल ही नहीं पाए। और मैं सोच रही हूँ कि इसके नीचे से पानी, क्योंकि बहुत भारी है तो खिसकेगी नहीं, तो अभी धुलाई करी नहीं है, सिर्फ पोछा, झाड़ू पोछा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इसके नीचे से पानी जो है बहा देंगे ताकि सब कुछ निकल जाए। या अगर कोई और तरीक़ा हो, आपको पता हो कि ये किस तरह से खिसक सकता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मम्मा सो गई। यहाँ पर बड़ी बेटी पहले दिन का व्लॉग एंड कर रही थी, मगर फिर मैंने सोचा कि 2 दिन का एक ही व्लॉग बना दे, और ये नेक्स्ट डे हो गया था। यहाँ पर मैं आप सबको वेलकम कर रही थी और रीज़न वही था जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आज मैंने अपनी कॉफ़ी जल्दी पी ली थी और फिर उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को तैयार किया, स्कूल ले गई, घर वापस आई और अभी मैंने बड़ी बेटी को दवाई पिलाई। तो ये मैंने दवाई पिलाई तो कह रही है इसका टेस्ट लीची की तरह है। और यहाँ पर बुक्स ऑफ टेबल्स रखी हुई हैं, रिवाइज कर रही थी। आज फाइनली क्या आया है ये देखिए, ये देखिए इसका कवर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चढ़ाएंगे कैसे? तो मुझे लग रहा था कि वो इलास्टिक होगी साइड्स में और सिर्फ चढ़ाना होगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। और ये देखिए ये डोरी थी, इसको खींचना था और जब खींचते तो सारे साइड्स कवर हो जाते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब सही लग रहा है ना, फटाफटा से, तो बहुत बेटर है। मैं खाने जा रही हूँ अब दोपहर का खाना, सब्ज़ी, रोटी और खीरा। ये पेठा है। इससे पहले मैंने क्या खाया था, इससे पहले मैंने फ्रूट्स खाए थे सिर्फ, बस। और अब मैं ये खाने जा रही हूँ। और ये देखिए छोटी साहिबा आई है पेठा खाने के लिए। ये क्या है? इन्होंने सिर्फ क्या खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं और बिस्कुट खाया है। ये क्या है? ये क्या है बेटा बताइए? पेठा है, पेठा खा के देखिए। यहाँ पर चाट मीठा वापस रख दिया जा रहा था, एक उठा खाना भी खा लो, खा के देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक ये खाओगी नहीं। वापस नहीं रखो ऐसे गंदा करके। बंद किया। चलो खीरा खाया। ये लटकाए क्यों है मुंह में? एक एक करके खाओ, शरारा सोच रहे हैं। अरे बड़ी बेटी खाना खाने जा रही है, शुरू करो, बिस्मिल्लाह। ये है, बता चुकी मैं, पेठा है। पेठा, दाल चावल अचार। मेरा दाल चावल और अचार फेवरेट है। सो गई हैं और यहाँ पर ही बैठ के कोई गेम खेल रही है। खाने का फ्राइम्स मैं जा रही हूँ
ये बनाने के लिए। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे फूलते हैं। यहाँ पर छोटी बेटी भी मेरे साथ खाती हुई, देखिए दुपट्टा पहन के, हार डाल के और बैग पकड़ के कहीं जाया जा रहा है। तस्वीर भी डाली गई है। तस्वीर किस खुशी में डाली गई है? अल्लाह अल्लाह पढ़ोगी क्या? रिक्शे पे बैठी हैं आप? रिक्शे पे जगह नहीं है भाई। रिक्शा मार्केट। क्यूट। छोटी सी बच्ची इतना लंबा सा हार। आप मम्मी हैं? मैं मम्मी हूँ। अच्छा, किसकी मम्मी है? मैं मम्मी अंगूठी कहाँ गई? कहाँ गई अंगूठी? कहाँ गई? मम्मी जान की अंगूठी गुम हो गई। मम्मी जान मैं अभी लाई थी। लाई थी तो वहीं गई होगी। देखिए, ओह गुड्डे भी बैठे हैं यहाँ पे। गुड्डे भी बैठे हैं, गुड़िया भी बैठी हैं। और गुड्डे की दोनों टांग टूट गई है। पहले तक तो एक ही टूटी थी, अब वापस से अब दूसरी टूट गई। मिली कहाँ गई? आज का ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बाय बाय।